यूनाइटेड स्टेट्स में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अडानी को इम्प्लीकेट किया है। उसके खिलाफ सबूत जो मिले हैं वो नेशनल बोलिए मैं वो नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे जो उसकी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स में हो, चाहे दुनिया के बाकी मुल्कों में हो जहां पे उसके स्टेक्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इस चीज की खोज करके एक रिपोर्ट जो पेश की, जिसके तहत अडानी को अगर वो अमेरिका में होते, अगर वो दुनिया के किसी भी मुल्क में होते तो उस कानून के तहत उसको गिरफ्तार किया गया होता। लेकिन चूंकि अडानी हिंदुस्तान में है, अपने मुल्क में है, जिस मुल्क की भागदौड़ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है, इसीलिए आप देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है कि अडानी को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। अडानी के जो गुनाह हैं फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की वजह से पूरे मुल्क में उसका असर, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जा सकती है। हमारे जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जो भी आज तक रिकमेंडेशंस आई हैं, वो सारी की सारी रिकमेंडेशंस फेल हो सकती हैं। और उसके साथ साथ हमारे मुल्क में छोटे कारोबारी, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनकी तमाम इन्वेस्टमेंट जो है वो फेल हो सकती है, वो खत्म हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि आज अडानी अगर तरीके से घूम रहा है, अगर फ्रीली घूम रहा है, तो इसके पीछे अडानी और बीजेपी का एक गहरा नेक्सस है। आज कांग्रेस पार्टी अडानी के खिलाफ एक डिमांड जो हम लोग उठा रहे हैं कि अडानी को गिरफ्तार किया जाए, देश के कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया जाए, उसके तहत हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जैसा आपने देखा, तकरीबन एक साल हो गया मणिपुर को, मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में नस्ली फसादात एक साल से खत्म नहीं हो रहे, कंट्रोल नहीं हो रहे। मणिपुर में हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा गया। नस्ली फसादात का इतना गहरा असर है कि वहां पे जो आपसी भाईचारा था वो भी खत्म हो चुका है। एक गली से बंदा दूसरी गली नहीं जा सकता, क्योंकि एक नस्ल और दूसरी नस्ल में इतना इस वक्त ना इत्तेफाकी है। लेकिन अफसोस की बात यह है, एक साइड से प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि सारा मुल्क मेरा परिवार है, पूरे मुल्क को वो अपना परिवार मानते हैं। हमारा सवाल है प्राइम मिनिस्टर साहब से, क्या मणिपुर आपका परिवार का हिस्सा नहीं है? क्या वजह है? क्या वजह है कि आपने एक भी दफा मणिपुर जाके मणिपुर में रहने वाले हिंदुस्तानियों को आपने उनकी खबर पुरसी नहीं ली? आप तो बड़े बड़े भाषण देते हैं, आप तो पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट से बाहर हो, इतना रिटॉरिक्स देते हैं कि आप जैसे दुनिया में एक वाहिद लीडर रह गए हैं जो सबको साथ चला रहे हैं। मणिपुर का क्या जवाब है आपके पास?
और उसके साथ साथ आज का प्रोटेस्ट जो है, कल पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर साहब ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जो बेइज्जती की है, उसके खिलाफ भी हमारा प्रोटेस्ट है। माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। उनका कहना था, ये पार्लियामेंट में रिकॉर्डेड है, उनका कहना था जिस वक्त हमारी पार्टी की तरफ से मेंबरान बार बार अंबेडकर जी का नाम ले रहे थे, अंबेडकर जी के जो उपलब्धियां हैं उनका नाम ले रहे थे, अंबेडकर जी का जो कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्रीब्यूशन है उसका नाम ले रहे थे। डिस्कशन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पे इस वक्त चल रहा था, तो जाहिर सी बात है उसमें किसी का अगर नाम लिया जा सकता है तो भीमराव अंबेडकर जी का लिया जा सकता है। और अफसोस की बात है कि होम मिनिस्टर साहब ने अंबेडकर जी के ऊपर टॉन्ट किया और कहा कांग्रेस के मेंबरान को कि जितनी बार आप अंबेडकर जी का नाम ले रहे हैं, बार बार आप अंबेडकर जी का नाम ले रहे हैं, अगर आपने उतना ही भगवान का नाम लिया होता तो आप लोगों की 7 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती। तो आपको हम याद दिलाना चाहते हैं, अगर आज पार्लियामेंट में आप बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अगर आप पूरे हिंदुस्तान को इस वक्त चला रहे हैं, इस पे अपने दावा लगा रहे हैं, तो वो भीमराव बाबा साहब अंबेडकर की वजह से है। आपके ऊपर ये शोभा आपको नहीं देता। आपको बजाय अंबेडकर जी का नाम रिस्पेक्टफुली लेने के, आपने उनके नाम पे हद तक आमेज जो अल्फाज इस्तेमाल किए, हम उसका सख्त तरीन अल्फाज में विरोध करते हैं। शेम शेम। इसलिए जैसा पूरे मुल्क में आज सारे कांग्रेस के जितने भी कारकुन हैं वो राजभवन तक जाके अपना प्रोटेस्ट, राजभवन के अंदर, राजभवन के बाहर अपना प्रोटेस्ट दर्ज करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे आज हमें आज आगे नहीं जाने दिया, आगे नहीं जाने न देने की वजह से आज हम अपना प्रोटेस्ट यहीं पे दर्ज कर रहे हैं। लिहाजा कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, डॉक्टर भीमराव, इंडिया नेशनल कांग्रेस, खड़गे साहब, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर है। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। गरीब के हालात काबू करो, हम तुम्हारे साथ करो, गरीब के हालात काबू करो, काबू करो, काबू करो, काबू करो, काबू करो, अडानी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, अडानी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, अडानी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। इंडिया नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। इसलिए आज का जो प्रोटेस्ट था, क्योंकि हम आगे नहीं जा पा रहे हैं, हमें रोका गया है, आज का प्रोटेस्ट जो है हम यहीं पे कॉल ऑफ करते हैं। शुक्रिया।